हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में विश्व के प्रमुख महासागरीय जल मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, परिवहन की जो 3 विधा होती है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, उसमें सबसे सस्ता जो परिवहन होता है, जो भारी और स्थूल पदार्थों की लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे सुविधाजनक जो परिवहन होता है उसको अपन जल परिवहन कहते हैं। और जल परिवहन के 2 रूप होते हैं। एक आंतरिक जल परिवहन है जो नदियों, नहरों और यानी कि छोटे कोई सागर है या झीलों के माध्यम से परिवहन होता है। और दूसरा जो महासागरीय जल परिवहन है। महासागरीय जल परिवहन प्राचीन समय में परिवहन की, यात्रा परिवहन हो या माल परिवहन हो, सबसे महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। और लंबी दूरियां एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप के छोर से दूसरे महाद्वीप के छोर को जोड़ने के लिए, भारी और स्थूल पदार्थों को ले जाने या लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर 75% योगदान भी महासागरीय यानी जल मार्गों का या महासागरीय जल परिवहन का है। विश्व के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय जल मार्ग है, उन जल मार्गों में सबसे मुख्य जो जल मार्ग है जिसको कहते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग। ये जो जल मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जल मार्ग, ये जल मार्ग है वो विश्व का सबसे बृहत्तम जल मार्ग कहलाता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जो अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इसका दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, इस दक्षिणी पूर्वी में इन बंदर क्षेत्र को पश्चिमी यूरोपीय का जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोपीय देशों का जो बंदरगाही क्षेत्र है, इनको जोड़ने का काम करता है। यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों के तटवर्ती भागों को दक्षिणी पूर्वी उत्तरी अमेरिका के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने का जो काम करता है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग करता है, या इसको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कहते हैं। इसको व्रत ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। इसको व्रत ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है विश्व के अंदर, उसमें लगभग 25% भागीदारी, 1/4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व का इसी जल मार्ग के द्वारा होता है। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग जो विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग है, और यहाँ विश्व का होने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें 1/4 भागीदारी है, अर्थात 25% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो इस मार्ग के द्वारा होता है। और दुनिया के अंदर जितने भी यानी कि 50 पतन हैं, उनमें से 30 पतन है वो इस समुद्री मार्ग पर स्थित है। जैसे यहाँ रॉटरडम बंदरगाह है, फ्रांस में पेरिस है, यहाँ लिवरपूल है, लंदन है, तो इन सब, एम्स्टर्डम है, इन सभी बंदरगाहों को दक्षिणी पूर्वी उत्तरी अमेरिका के जो बंदरगाही क्षेत्र है, जैसे फिलाडेल्फिया है, न्यूयॉर्क है, या फिर इसको यानी सेंट जॉन नगर है, हैलिफैक्स है, इन सब को जोड़ने का जो काम करता है वो ये उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग करता है। और ये उत्तरी अटलांटिक विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग कहलाता है। अब इसके अलावा यहाँ विश्व का जो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो इस उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोपीय देशों का जो पश्चिमी तट है इसके मध्य होता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रांस है, यहाँ नीदरलैंड है, नीदरलैंड के आंतरिक भाग से जो राइन नदी जल मार्ग है, तो राइन नदी जो जल मार्ग है ये स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस,
और जर्मनी, ये सारे पश्चिमी जो यूरोप है इसका औद्योगिक राष्ट्र है। ये सारे औद्योगिक राष्ट्र है वो इस राइन जल मार्ग के द्वारा रॉटरडम बंदरगाह पहुंचते हैं। रॉटरडम बंदरगाह के माध्यम से फिर ये यहाँ से जहाज़ है वो अमेरिका के अंदर, यानी उत्तरी अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है, मैक्सिको है, इन देशों के मध्य माल का आयात और निर्यात होता है, जिससे सबसे विश्व का सबसे जो बड़ा व्यापार का जो हब है वो यहाँ पे, यानी कि उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोपीय जो तटीय प्रदेश है इनके बीच में होता है, और इनको जोड़ने का जो काम करता है वो ये यानी कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग करता है। अब दूसरा जो है मार्ग है भूमध्य सागरीय एवं हिंद महासागर मार्ग। भूमध्य सागर और हिंद महासागर जो जल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक जल मार्ग है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से देख लो, ये लंदन है, और जो ब्रिटेन है इसका एक बंदरगाह है उसका नाम है लिवरपूल। ये जो लिवरपूल है यहाँ से होता हुआ ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के बाद में यहाँ सुएज नहर है, सुएज नहर से लाल सागर से ये मुंबई, कोलंबो, और इसके बाद में ये इंडोनेशिया यहाँ तक जाता है, और यहाँ से कुछ भाग है वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया तक भी जाता है। तो ये जो समुद्री मार्ग है, इस समुद्री मार्ग का नाम है भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, जो विश्व का यानी सबसे लंबा व्यापारिक जल मार्ग कहलाता है। ये जल मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय जो औद्योगिक राष्ट्र है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, जो स्पेन है, पुर्तगाल है, इन सबको जोड़, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, इन सबको यानी पश्चिमी यूरोपीय जो औद्योगिक राष्ट्र है इन सबको पूर्वी अफ्रीका तट है इनको जोड़ना, तथा इसके साथ दक्षिणी एशियाई देश हैं जैसे पाकिस्तान है या भारत है, श्रीलंका है, इन देशों को जोड़ने का काम करता है। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो वाणिज्य और पशुपालन कृषि है, वाणिज्य और पशुपालन, वो इनको यानी पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है। तो पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्रों के जो देश हैं इनको पूर्वी अफ्रीकी तटीय देशों, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम करता है। और खूब सारा यहाँ से कच्चा माल है वो इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन देशों से, और इसके अलावा जो सोमालिया, युगांडा, ये जो देश है पूर्वी अफ्रीकी तट, यहाँ से पश्चिमी यूरोपीय देशों को माल निर्यात होता है और आयात भी होता है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि विश्व की लगभग 75% जनसंख्या है, विश्व की 75% जो जनसंख्या है वो इन देशों के मध्य स्थित है। भारत में है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। इनको जोड़ने का काम, इनको सेवा करने का काम है वो हिंद महासागर और भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग है वो करता है। इसीलिए ये विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाला जो क्षेत्र है उसको जोड़ने का काम है वो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जल मार्ग करता है। और सुएज नहर के निर्माण से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। जब ये यानी कि जो पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक देश हैं उसको भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर से होकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। सुएज नहर निर्माण से पहले ये लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था। जब से सुएज नहर निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि ये सुएज नहर का निर्माण है वो 1869 में हुआ है, तो इससे ये लिवरपूल और यहाँ से फिर ये केप टाउन से होकर के दक्षिण और ये कोलंबो,
श्रीलंका कोलंबो यहाँ से जोड़ता था। और ये जो दूरी पड़ती थी ये कितनी पड़ती थी? 6400 किलोमीटर ज़्यादा थी। तो जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो यहाँ से ये जो समुद्री मार्ग है वो स्वेज नहर से सीधे यहाँ तक और स्वेज नहर से लाल सागर और फिर यह कोलंबो और ऑस्ट्रेलिया में जाने लगा। इसकी जो दूरी है वो लगभग 6400 किलोमीटर कम हो गई है। लेकिन पहले उसको केपटाउन से कोलंबो के मध्य जाना पड़ता था। तो ज़्यादातर इसका महत्व स्वेज नहर के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, चाय, कपास, कहवा, रबर, शक्कर, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि भी हो रही है। तो इस समुद्री मार्ग के द्वारा बहुत सारे दक्षिणी एशियाई देश हैं, इसके अलावा पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका तट है, उसके माध्यम से जो चाय है, कॉफ़ी है, मूंगफली है, सोना और जो यानी टीन है, तांबा है, इन का यानी आयात और निर्यात भी होता है। इस पर मुख्य जो बंदरगाह है, इन पर बंदरगाह है जिसमें पोर्ट शहीद है, अदन है, मुंबई, कोचीन, कोलंबो और एडिलेड है। तो एडिलेड जो बंदरगाह है ये एडिलेड है जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यानी कि एडिलेड। और इसके अलावा ये जो बंदरगाह है वो कोलंबो है, कोलंबो। इसके अलावा यहाँ स्वेज पोर्ट है, स्वेज पोर्ट। यहाँ पोर्ट शहीद। और यहाँ पे जो बंदरगाह है उसका नाम है अदन। तो ये बंदरगाह प्रमुख पड़ते हैं। लिवरपूल है, पोर्ट शहीद है, अदन है, स्वेज पोर्ट है, इसके अलावा कोलंबो है और एडिलेड है जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जल मार्ग है उस पर पड़ते हैं। नेक्स्ट जो यानी कि जल मार्ग है जिसको कहते हैं उत्तमांशा अंतरिम जल मार्ग है। ये अटलांटिक महासागर के पार एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों और दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग में यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। पश्चिमी यूरोप के जहाज़ कैप वर्डे द्वीपों के समीप होते हुए व्रत के द्वारा अफ्रीका के दक्षिण में कैप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं। यहाँ केपटाउन बंदरगाह है और यहाँ से इंडोनेशिया जाने वाले जहाज़ है वो ग्रेट सर्कल व्रत मार्ग का अनुसरण करते हैं। केपटाउन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मार्ग व्रत से कुछ उत्तर में हैं ताकि जहाज़ों के मार्ग में तूफ़ान और हिमखंड न आए। और मार्ग में जहाज़ों के ईंधन लेने के लिए प्रमुख जो बंदरगाह है केपटाउन है, पोर्ट एलिज़ाबेथ है, एडिलेड है, मेलबॉर्न, सिडनी, ये प्रमुख जो बंदरगाह माने गए हैं। तो यदि अपन उत्तमांशा अंतरिम जो समुद्री मार्ग है, उत्तमांशा अंतरिम समुद्री मार्ग, उसकी चर्चा करें तो उत्तमांशा अंतरिम जो समुद्री मार्ग है, ये जो समुद्री मार्ग है वो यहाँ से पश्चिमी जो यूरोप है, इन पश्चिमी यूरोप को ये पश्चिमी अफ्रीकन राष्ट्र है, यहाँ से होते हुए यहाँ तक
जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो देश हैं, जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, यहाँ इनको जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में ये यहाँ से केप टाउन से होकर के सीधे यानी कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न और ये जो सिडनी है, सिडनी तक जाता है। यानी पश्चिमी यूरोप है, यहाँ इनको पश्चिमी अफ्रीकन राष्ट्रों और दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, इन देशों को जोड़ने का जो काम करता है वो उत्तमांशा अंतरिम करता है। इनके मध्य जो दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, इन देशों और पश्चिमी अफ्रीकन देशों के मध्य यातायात कम होता है, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास भी कम है और जनसंख्या भी कम है। लेकिन यहाँ से ये सीधे केप टाउन, ये बंदरगाह है केप टाउन से होते हुए ये है वो, यानी कि मेलबोर्न है और एलिजाबेथ है और ये सिडनी बंदरगाह है, सिडनी तक जाता है। तो ज़्यादातर जहाँ से जितने भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील के अंदर अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, यहाँ शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं, इसके अलावा यहाँ गेहूँ, मक्का, चाय, कॉफ़ी है, इसका आयात और निर्यात है वो पश्चिमी अफ्रीकन राष्ट्रों, दक्षिणी अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड के मध्य इस उत्तमांशा अंतरिम के द्वारा होता है। यहाँ से माल है वो, यानी कि जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पुर्तगाल है, इन देशों के मध्य भी होता है। नेक्स्ट जो है, जिसको कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये दक्षिणी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है, दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख जो बंदरगाह है, जैसे सेंटोस कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है, रियो डी जेनेरियो, तो रियो डी जेनेरियो है, सेंटोस है, यहाँ एक बंदरगाह है ब्यूनस आयरस। तो ये जो ब्यूनस आयरस बंदरगाह, रियो डी जेनेरियो बंदरगाह, सेंटोस बंदरगाह, मोंटेवीडियो बंदरगाह, इन बंदरगाहों से कॉफ़ी, चाय, गेहूँ, मक्का, कपास, इनका बड़ी मात्रा के अंदर निर्यात होता है। निर्यात कहाँ होता है? दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी जो अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका, इसके अलावा दक्षिणी जो एशियाई देश है, भारत है, श्रीलंका है, या दक्षिणी पूर्वी इंडोनेशिया देश है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों में होता है। तो यहाँ से इन बंदरगाहों से केप टाउन से कोलंबो और इंडोनेशिया, और यहाँ से सीधे यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और केप टाउन और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इन सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयरस, मोंटेवीडियो, इन बंदरगाहों से जो माल का आयात और निर्यात होता है वो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है। और इन समुद्री मार्ग से ज़्यादातर आयात यानी निर्यात जो होता है वो किसका होता है? जैसे कॉफ़ी का होता है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी जो ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, कॉफ़ी है, चाय है, गेहूँ है, गेहूँ, मक्का, तो गेहूँ है, मक्का है, इसके अलावा कपास है, कपास, रबर, चीनी, इनका बड़े लेवल तक जो निर्यात होता है दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों से, जो दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के मध्य होता है, वो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग है, खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग। खाड़ी कैरिबियन सागरीय जो मार्ग है, ये जो पश्चिमी द्वीप समूह है, जैसे जमैका है, जमैका, क्यूबा, हेती, वेस्ट इंडीज़, तो इन
के पास में ये जो कैरिबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर से यहाँ से पश्चिमी यूरोपीय देशों से भी जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट है यहाँ से जोड़ता है, और ये वाया पनामा नहर से यहाँ प्रशांत महासागर में जो हुलुलु बंदरगाह है उनको भी जोड़ने का काम करता है। और इस के माध्यम से ये समुद्री मार्ग है जो यहाँ जो देश है जैसे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना, ये जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो देश है जिसमें वेनेजुएला का माराकाइबो जो पतन है जो ज़्यादातर तेल का निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, कोलंबिया है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, इन देशों को मैक्सिको की खाड़ी के तट पर और दक्षिणी पूर्वी अमेरिका है, इन तटों को जोड़ने का काम है, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का काम है, वो इस यानी खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग के द्वारा होता है। इसके साथ साथ इसको पनामा नहर से यहाँ जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है जैसे लॉस एंजिल्स है, सैन फ्रांसिस्को है या सिएटल है, इनको यहाँ से न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, डेलावेयर है, इनको जोड़ने का काम भी ये यानी खाड़ी कैरिबियन मार्ग करता है। इसके अलावा यहाँ दक्षिणी पूर्वी अमेरिका के जो राज्य है इन राज्यों को और तटवर्तीय क्षेत्रों को जो वेनेजुएला, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, इनको जोड़ने का कार्य भी इसके माध्यम से होता है। और यहाँ खूब सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इस खाड़ी कैरिबियन सागरीय मार्ग के द्वारा होता है। कैरिबियन सागर के तटवर्ती देशों में कोलंबिया, वेनेजुएला, ट्रिनिडाड टोबैगो, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम और पश्चिमी द्वीप समूह और मैक्सिको की खाड़ी तटीय देशों तथा मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य इस मार्ग से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ये लघु दूरी का समुद्री मार्ग है जो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के तटीय बंदरगाहों को संयुक्त करता है। और ये मार्ग पनामा नहर के द्वारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बंदरगाहों को मुख्यतः यानी चीनी, कोको, नारियल, कहवा, केला, सब्जियां, कठोर लकड़ियां, पेट्रोलियम और गंधक, लो ऐश, बॉक्साइट आदि का निर्यात भी करता है। अब नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय जल मार्ग। प्रशांत महासागरीय जल मार्ग, तो प्रशांत महासागरीय जल मार्ग में ज़्यादा यातायात नहीं होता है। उसका एक कारण भी है कि प्रशांत महासागर का ये जो पूर्वी तट है जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट कहलाता है, यहाँ बंदरगाह है जैसे लॉस एंजिल है, लॉस एंजिल्स। इसके अलावा ये है सैन फ्रांसिस्को और यहाँ है सिएटल, यहाँ है वैंकूवर, प्रिंस रूपर्ट। ये जो बंदरगाह है अमेरिका के पश्चिमी तट पर लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल और यानी वैंकूवर, प्रिंस रूपर्ट, इन बंदरगाहों को पूर्वी यानी कि जो प्रशांत महासागर का ये जो पूर्वी तट है यहाँ पे जापान का जो बंदरगाह है, चीन के बंदरगाह है और उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरियाई बंदरगाह है, इनको जोड़ने का काम है वो प्रशांत महासागरीय जल मार्ग करते हैं। तो प्रशांत महासागर में दो जल मार्ग है, एक उत्तरी प्रशांत महासागर और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर को पश्चिमी यूरोपीय देशों से यहाँ से होता हुआ वाया पनामा नहर से यहाँ होनोलुलु बंदरगाह है और फिर यहाँ से जापान, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम, इन देशों के बंदरगाहों को जोड़ता है जो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जल मार्ग कहलाता है। और उत्तरी प्रशांत महासागरीय जल मार्ग है वो प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर स्थित जो बंदरगाह है जिसमें पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के तट पर और जो
पूर्वी एशियाई तट पर जो जापान है, चीन है, ये जो हांगकांग वगैरह जितने भी बंदरगाह है, इनको और रूस के बंदरगाह को जोड़ने का काम है वो उत्तरी प्रशांत सागरीय महासागर जल मार्ग है वो करता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा परिवहन नहीं होता है। उसका कारण ये है कि अमेरिका का ज़्यादातर यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और विश्व में भी ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ जो एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है वो एक जापान औद्योगिक राष्ट्र है। बाकी ज़्यादातर यानी कि ये विकासशील राष्ट्र है, चीन है या कोरिया है, वियतनाम है या भारत है, ये ज़्यादातर विकासशील राष्ट्र है। इसीलिए इनमें औद्योगिक राष्ट्र नहीं होने की वजह से ज़्यादा माल का आयात और निर्यात नहीं हो पाता है। तो प्रशांत महासागरीय जल मार्ग है, ये प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के तल के लगभग यानी कि 12% क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर भी इन्हें व्यापारिक परिवहन की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि दो इसके कारण है। एक तो संसार यानी कि जो संसार के मुख्य औद्योगिक प्रदेश है वो यूरोप और अमेरिकी अटलांटिक तटों पर है। दूसरा कारण है कि प्रशांत महासागर में कोई ऐसा द्वीप नहीं है जो व्यापारिक महत्व रखता हो। इसके साथ ही पश्चिमी भाग में जापान को छोड़कर कोई और उद्योग प्रधान विकसित देश भी नहीं है। पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अतिरिक्त अन्य कोई यानी अन्य सभी विकासशील देश हैं। तो मुख्य जल मार्ग है जो उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य हवाई द्वीप है जिसे होनोलुलु द्वीप कहते हैं, पतन से होकर जाता है और पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका के जलयान पनामा को पार करते हुए सीधे होनोलुलु पहुंचते हैं। यहाँ से जल मार्ग मुख्यतः दो भागों में बंट जाता है, दो मार्गों में बंट जाता है। जो उत्तरी मार्ग है जिसको उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग कहते हैं वो जापान, चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया को जाता है, जबकि दक्षिणी प्रशांत महासागर है जो आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जाता है। उत्तरी अमेरिका की जो बंदरगाह है लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, पोर्टलैंड, वैंकूवर, प्रिंस रूपर्ट आदि को यानी पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने का काम भी उत्तरी प्रशांत महासागरीय जल मार्ग करता है। तो विश्व के ये प्रमुख महासागरीय जल मार्ग थे। इनके माध्यम से दुनिया का लगभग 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है।